आपने बीडीएस कब कंप्लीट किया था? सर मेरा बीडीएस 2013 में कंप्लीट हुआ है सर। 2013 में कंप्लीट हुआ। एंड उसके अलावा कोई आपकी डिग्री थी उसके बाद? नहीं सर, बीडीएस के बाद मैंने प्रैक्टिस की है सर डिग्री में। अच्छा, फिर प्रैक्टिस की। तो फिर आपका गवर्नमेंट जॉब में आने का क्या ऐसा वो रहा कि प्रैक्टिस आपको नहीं अच्छी लग रही, अब गवर्नमेंट सर्विस देना है, कुछ इसकी खास वजह? सर बचपन से ही एक गवर्नमेंट डॉक्टर बनने का था, पिताजी मेरे गवर्नमेंट डॉक्टर रहे हैं। अच्छा। और इसलिए सर मेरा रुझान गवर्नमेंट सर्विस की तरफ शुरू से ही था। तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? आप अगर गवर्नमेंट डॉक्टर बनते हैं तो कौन सा जी डेंटिस्ट्री का सर। सब्जेक्ट ऐसा है जिसको बहुत आपको एक एडमायर करता है, आप बहुत ज्यादा उसको पसंद करते हैं, जैसे कि आप अभी क्लिनिक में बैठे हुए हैं, कौन सा आपको जी सर। ट्रीटमेंट है जो आप बहुत अच्छे से करते हैं? और भले ही अच्छे से नहीं करते हो लेकिन मेरे को बहुत बढ़ाना है उस ट्रीटमेंट को सभी लोगों तक, क्या ऐसा करना चाहेंगे आप? सर मेरा जो रुझान है वो एंडोडोंटिक्स और रूट कैनाल थेरेपी की तरफ बहुत ज्यादा है सर। ग्रुप क्लास थेरेपी की तरफ बहुत ज्यादा है, जी। ठीक है। जी सर। तो क्या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे कि रूट कैनाल हो ही नहीं पाता है, करते ही नहीं है, फिर कैसे काम चलेगा? सर गवर्नमेंट सेक्टर में अभी जो गवर्नमेंट है ये प्रोवाइड करा रहे हैं सर, सारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन है तो गवर्नमेंट में होता है, अब चालू हो रहा है सर रूट कैनाल वगैरह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, और जो सीएससी लेवल है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है सर। आप रोटरी और हैंड इंस्ट्रूमेंट, आप कौन सी रोटरी यूज करते हैं? आप सर रोटरी इंस्ट्रूमेंट। कौन सा यूज करते हैं जैसे आप? कौन सा यूज करते हैं? सर रोटरी में उसका सर वुड पैकर का यूज करता हूँ सर मैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है, क्या ऐसा वो है, जैसे आरसीबी सबसे पहले कब स्टार्ट हुई पता है आपको? नो सर, इसकी जानकारी नहीं है। देख लेना एक बार। इन 50 जी 63 या 65 के बाद पहले टाइम स्टार्ट हुई थी। तो ऐसा ओके क्या सर। है कि इतने टाइम से आरसीबी हो रही है, तो एंडोमोटर आ गया है, जी। पहले की आरसीबी बहुत अच्छी होती थी, आपका एंडोमोटर इतने कॉम्प्लिकेशन आते हैं, पेन होता है, कोई पेन होता है, ऐसा क्यों? जी सर। ऐसा क्यों है? आ, सर इससे ज्यादा टेक्निक मैटर करती है सर, आप हैंड से करें या रोटरी से करें। टेक्निक अगर प्रॉपर रहेगी तो पेशेंट को किसी प्रकार का पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं होगा सर। आ, अगर आप पेरियापाइकल एरिया में जाके अननेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे हैं या फिर आपने बैक्टीरियल कंटामिनेशन को प्रॉपर इरिगेट करके फ्लश आउट नहीं किया है तो पेन होना स्वाभाविक है सर। आप हाथ से करें या फिर रोटरी से करें। वो सबसे मतलब क्या एक सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट है इन रूट के नाम, कि ये अच्छा है तो बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, क्या गेम आ, चेंजर किसी को गेम चेंजर मानेंगे रूट के नाम में? सर मेरे हिसाब से प्रॉपर जो बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन होती है जिसमें कि कंटामिनेशन फ्री कैनाल आप प्रिपेयर करते हैं सर, वो सबसे मेन होता है। वर्किंग है। ओके सर। हाँ सर, वर्किंग लेंथ तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जी। आपकी वर्किंग लेंथ अच्छी है तो सारी चीजें प्रॉपर रहेंगी, बीएमपी मैटर नहीं करेगा, अगर वर्किंग लेंथ प्रॉपर नहीं है तो बस सारी चीजें प्रॉपर। आपका ओके सर। एक्सोडोक्सिया और ओरल सर्जरी में कोई वो नहीं है, आपका कुछ इंटरेस्ट? हाँ सर, परफॉर्म कर लेता हूँ सर, मैं एक्सोडोंशिया भी कर लेता हूँ, टूथ इम्पेक्शन केसेस भी कर लेता हूँ सर। आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन, जी सर। आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन सर्जरी में? नहीं सर, इंटरेस्ट है, मींस इम्पेक्शन वगैरह में इंटरेस्ट है सर, सर्जिकल प्रोसीजर से थोड़ा उसको सर जब तक लर्न ना करूँ जब तक परफॉर्म करना थोड़ा सा रिस्की रहता है सर। नहीं, रिस्की तो है बट एक इंटरेस्ट अलग होता है, एक परफॉर्म करना ही डिफरेंट थिंग। तो आपको क्या इंटरेस्ट है? सर यस सर, है इंटरेस्ट। आप कौन सी सर्जरी ऐसी है जिसको सीखना चाहेंगे? एक सर्जरी बोलेंगे ये अगर मेरे को सीखने को मिले, मैं इसको जरूर सीखना चाहूंगा, बस कौन सी सर्जरी है? सर ऐसी सर्जरी जो सिस्ट रिमूवल प्रोसीजर्स होती हैं सर उनको मैं अच्छे से सीखना चाहूंगा। उसका किसको? सिस्ट रिमूवल प्रोसेसेस जो होती हैं सर। सिर्फ ऐसी कौन सी सिर्फ जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, तो क्या है? सर सिस्ट तो अलग अलग डेवलपमेंटल सिस्ट होती हैं, और डेवलपमेंटल के अलावा
क्योंकि जो काफी एपिथिल। काफी सिस्ट रूट कैनाल से भी सही हो जाती है, है जी कि नहीं? सर। तो ऐसा यस सर, होती है। कौन सी सिस्ट के लिए आप सर्जरी करना सीखना चाह रहे हैं? सर ओडोंटोजेनिक केरेटोसिस्ट है, डेंटिजीरस सिस्ट है। कोई खास आपका कुछ ऐसा पर्सनल कोई मतलब इंटरेस्ट कुछ ऐसा? हाँ सर, ये केसेस मैं देखता हूँ सर क्लिनिक्स में, तो इसका जो इस ट्रीटमेंट के लिए है सर, इनको बाहर ही रिफर करना पड़ता है पेशेंट्स को, तो इस कारण मेरा है कि मुझे ये चीज़ें सीखनी चाहिए। आपका कैंसर सर्जरी में कभी वो नहीं रहा? इतनी सारी कैंसर आजकल बढ़ रही है, इतनी सारी डिसीज है, कंडीशन है, क्या आपको कैंसर सर्जरी? नो सर। आजकल कैंसर नो सर। हाँ, आप ये बताइए, जैसे आपने भिलाई में काम, भिलाई से आपका संबंध रहा है, तो भिलाई में एक स्टील प्लांट है, तो भिलाई जी में जो सर। स्टील प्लांट है किस देश के सहयोग से बना था ये? सर ये रशिया के सहयोग से बना था सर। रसिया के सहयोग से बना था। और ये जी सर। छिंदवाड़ा से एक जिला अलग हुआ है, पांडुर्ना, ये इसकी डेट बताएं आप, सेपरेशन की। सर एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद आ रहा है सर अभी। ईयर? सर आप कहें तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर, ईयर भी थोड़ा कंफ्यूजन है अभी। 2-3 साल ही हुआ है सर उसको बने हुए। ठीक है, तो ये इंदौर से आपका संबंध रहा, जी इंदौर सर। एक पूरा डिवीजन है, एक संभाग है, कितने जिले आते हैं? सर इंदौर में सर 5 जिले आते हैं सर। ओनली 5? हाँ जी, आते हैं सर, पेपर पढ़ लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है सर। बकुल जी, जी सर। इंदौर में पर्यटक स्थल कौन से हैं? सर इंदौर में राजवाड़ा पैलेस है, लाल बाग महल है, कांच का मंदिर है, खजराना गणेश मंदिर है सर। इसके अलावा पाताल पानी जलप्रपात है, और साथ में चोरल डैम यहाँ पे फेमस है सर। और एक एडवर्ड हॉल है सर, जिसको गांधी हॉल के नाम से जाना जाता है, ये भी एक फेमस पर्यटन स्थल है। ओके, राजवाड़ा के बारे में बताइए, किसने बनवाया था, किसकी मूर्ति है यहाँ सर पर? हाँ सर, राजवाड़ा जो है ये होलकर वंश के जो प्रमुख शासक है सर, श्री मल्हार राव होलकर जी के द्वारा बनवाया गया था। यह एक 7 मंजिला इमारत है सर, जिसमें इंडो गैथिक शैली का प्रयोग करके इसको बनाया गया है सर। अभी आप छिंदवाड़ा में हैं, जी सर। और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती सर यहाँ मुख्यतः भारिया जनजाति, गोंड जनजाति और कोरकू जनजाति निवास करती है। है? इनके पीछे आपको काम करने का अनुभव भी है? जी सर। इनकी क्या समस्या क्या रहती है मुख्यतः, हाँ अगर सर, इनकी जो मुख्य। जब जाए जी सर। तो आप बताइए, समस्या बताइए इनकी। सर इनकी जो समस्या है सर, ये जो मेनली भारिया जनजाति होते हैं, ये जो मुख्य धारा है इससे कटे हुए रहते हैं सर, और इनको जो विकास है उस स्तर का इनको नहीं मिल पाया है अभी तक। और साथ में जागरूकता की कमी है, शिक्षा का यहाँ पर इनमें अभाव पाया जाता है सर। और अपनी जो दिनचर्या है, आर्थिक स्थिति इनकी थोड़ी कमजोर रहती है सर। ओके, अगर जागरूकता की बात करें तो ओरल हेल्थ के लिए आप किस प्रकार जागरूक करेंगे इनको? हाँ सर, ओरल हेल्थ के लिए मैं सर इनमें डेंटल कैंप्स का आयोजन करना प्रेफर करूंगा। जनजातीय जो स्थानीय नेता हैं उनका सहयोग लेकर मैं उनको दंत चिकित्सा और दंत स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता प्रदान करने की कोशिश करूंगा। साथ ही सर मैं जो मोबाइल डेंटल वेन के माध्यम से जो प्राथमिक चिकित्सा उपचार है ये उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा सर। इसके साथ ही आईसीई का उपयोग करते हुए जो पोस्टर और जो सेमिनार वगैरह के माध्यम से सर मैं उनको जागरूक और उस क्षेत्र में दंत चिकित्सा के बारे में जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगा। और जो आशा और जो एएनएम वर्कर्स होते हैं, इनका सहयोग के माध्यम से मैं कार्य करने का प्रयास करूंगा सर। पर अक्सर देखा गया है कि जो जनजाति है वो अपने जो ट्रेडिशन है उसको छोड़ना नहीं चाहते, ज्यादातर जनजाति हैं, तो इसके लिए क्या आप बहुत प्रयास कर सकते हैं?
सर जो जनजातियां हैं ये अपना ट्रेडिशन इनका बहुत ही पूर्व काल से चला आ रहा है सर। मान्यताएं जो है बहुत ही पुरानी हैं, तो ये इतनी आसानी से चेंज नहीं की जा सकती हैं सर। उनको समझाकर, उनको थोड़ा जागरूक करके ही इसमें जो सही है उसके लिए उनको आगे लाया जा सकता है सर। तो फिर आईडीए के बारे में बताइए। सर इंडियन डेंटल एसोसिएशन ये एक दंत चिकित्सा और दंत चिकित्सकों की एक एक संस्था है सर, जो कि जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1948 49 में की गई। अभी प्रेसिडेंट कौन है? सर सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उनका नाम। डीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सर डीसीआई के, सर सॉरी सर, मैं उनका भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। एनडीसी सुना है? एनडीसी यस सर, एनडीसी सुनना है। क्या है एनडीसी? सर ये नेशनल डेंटल कमीशन एक संस्था है जिसको एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया है, और ये डीसीआई की जगह लेकर कार्य करेगा सर इंडिया, भारत में। तो अब इसमें क्यों ऐसा हुआ है कि डीसीआई को हटा दिया है? क्या सर कोई डिफरेंस है डीसीआई एनडीसी में? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एनडीसी जो है ये एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक संस्था है सर। मुझे अभी फिलहाल इतनी जानकारी है सर इसके बारे में। बॉडी है। और उसके अलावा डीसीआई क्या है? सर नहीं सर, अभी इतना जानकारी नहीं है मुझे इस विषय में। अरे डीसीआई तो पढ़ा भी होगा ना फाइनल ईयर में? जी सर पढ़ा था, लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। डीसीआई प्राइवेट बॉडी थी, एनडीसी गवर्नमेंट बॉडी है। आपको मोबाइल डेंटल वैन बोला था आपने कि मोबाइल डेंटल वैन के माध्यम से मैं अवेयरनेस करूंगा या ट्रीटमेंट करूंगा, तो आप क्या क्या एक मोबाइल जी सर। डेंटल वैन में क्या क्या होना चाहिए, क्या आप चाहते हैं? आपको अगर मैं आप गवर्नमेंट जॉब लगती है कल आपकी, फिर आप प्रपोजल भेजते हैं कि हमें ये चाहिए, मेरे को ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो क्या क्या आप चाहेंगे आपकी डेंटल मोबाइल डेंटल वैन में आपको? हाँ, सर उसमें सबसे पहले तो डेंटल चेयर रहेगा। उसके अलावा सर जो एलिवेटर्स और टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए जो फोरसेप्स वगैरह हैं ये लगेंगी। साथ ही सर जो रोटर वगैरह हैंडपीस हैं, या माइक्रोमोटर हैंडपीस भी अगर रहेगा तो लगेगा, क्योंकि सर अगर स्वेलिंग और एब्सेस का केसेस है तो उनको वहीं पर रिलीफ देना पड़ेगा प्राथमिक तौर पर। और इसके साथ ही सर उसमें जो फिलिंग मटेरियल्स होते हैं वो फिलिंग मटेरियल्स लेंगे, और हैंड इंस्ट्रूमेंट सर लगेंगे। इनसे एक डेंटल वैन में आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे? जी सर। पानी कहाँ से लेके आएंगे डेंटल चेयर में? एयर सर पानी की व्यवस्था जो है सर वो डेंटल चेयर। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेके आएंगे डेंटल वैन में? जी सर। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेके आएंगे? सर बेसिक डेंटल चेयर जो है वो रख सकते हैं सर, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो। क्या रख सकते हैं? सर जो बेसिक डेंटल चेयर आती हैं सर वो वाली रख सकते हैं इसमें। इसके लिए कैसे चलाओगे? एयर कैसे चलाओगे कंप्रेसर में? बेसिक डेंटल चेयर थी, मैनुअल बोलते हैं, मैनुअल में चलो ठीक है, डेंटल चेयर तो मैनुअल हो जाएगी, लेकिन कंप्रेसर थोड़ी मैनुअल होगा। जी सर। और आप जब आपको आपको इतना ऑफर दिया है कि आपको सर तो गवर्नमेंट, हाँ बताएं। जी सर। सर जो प्राथमिक उपचार हैं, जो नेसेसरी ट्रीटमेंट्स हैं, वो वहाँ पर प्रोवाइड करके और फिर उनको रिफर करके सर हॉस्पिटल में लाके प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है सर। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि हैंडीकैप है और स्पेशल केयर है, तो आप फिर उसका जी सर। मतलब ही क्या रहा आपका कि आप वहां पे जब रेफरी कर रहे हैं तो फिर तो पोर्टेबल यूनिट होना है, पोर्टेबल यूनिट, जी सर। पोर्टेबल चेयर आती है, यस सर, पोर्टेबल चेयर्स तो आती हैं। पोर्टेबल चेयर लेके चले जाएंगे, क्यों एक्सीडेंटल में की पैसा बर्बाद कर रहे हैं? सर आपकी बात सही है सर, 80 टू 80 लेकिन सर करती है। जब बनाएंगे तो 80 लाख समथिंग, 50 लाख, मोर देन 50 लाख की आएगी डेंटल में। फिर तो उससे अच्छा है कि
50 to 60,000 रुपए पोर्टेबल चेयर और पोर्टेबल डेंटल यूनिट ले लें, उससे सारे ट्रीटमेंट हो जाएंगे। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और ये किया जा सकता है सर। नहीं, फिर डेंटल वैन का इतना क्यों इतना वो है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। डेंटल वैन के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है डेंटल चेयर, वाटर टैंक, कैबिनेट मेटल, कंप्रेसर, जनरेटर, देन उसके अलावा फिर आपका एक दंत चिकित्सा को लेके इतना। जी सर, अब आवाज आ रही है सर? हाँ 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 बोले। सर, जो पेशेंट्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, बताइए। हाँ, सॉरी। हेलो। बिल्कुल। और क्या हेलो। हाँ मैम। हेलो। अच्छा ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। यस मैम। आपसे पूछा है। अच्छा बकुल जी, आप गोटमार मेला के बारे में जानते हैं? गोटमार मेला काफी प्रसिद्ध मेला है मध्य प्रदेश में, गोटमार। हेलो। पहले तो अपने माइक को अनम्यूट अरे कीजिए। भैया, फोन मत करो, मैं आना को अभी 5 मिनट। यस मैम। ये गोटमार मेला के बारे में बताइए। मैम, घोटमार मेला जो है ये पांडुरना जिले में भरता है मैम, जिसमें दो पक्षों के बीच में जो होता है मैम, ये पत्थरों के माध्यम से खेल खेला जाता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष की ओर पथराव करते हैं, और ये मेला खेला जाता है मैम, खेल खेला जाता है इसमें। ये क्यों खेला जाता है? आखिर ये परंपरा की शुरुआत तो हुई, पत्थरों से मारना अच्छी बात तो है नहीं किसी को, है ना? लेकिन ये यस मेले मैम। में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो आखिर इसका कारण क्या है? मैम, इसके पीछे एक पौराणिक कथा रही है, जिसमें कि अ, जिसका मुझे पूरा डिटेल अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन एक पौराणिक कथा है मैम, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष रहते हैं, उनके बीच कुछ संवाद रहता है, जिसके कारण ये खेल खेला जाता है। तो थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि पहले पांडुरत्न से अलग होने से पहले छिंदवाड़ा में ही जो था ये पांडुरत्न, और ये इसी के तहत जो है हमारे छिंदवाड़ा में आयोजित होता था ना गोटमार जी मेला, मैम। और काफी प्रसिद्ध था जी। गोटमार मेला। और अब पांडुरना में क्योंकि अलग हो गया है तो पांडुरना पर लगा है, लेकिन मुझसे रिलेट पूछ लिया था। अच्छा, करंट अफेयर न्यूज ओके पेपर पढ़ते हैं? न्यूज पेपर पढ़ते हैं? मैम, आपकी। यस मैम, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अच्छा तो बताइए कि आज की या कल एक दो दिन की कोई ऐसी जो खबर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी, उसके बारे में बताइए। हाँ मैम, सबसे पहले तो जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं मैम, उसमें बंगाल और राज्य तमिलनाडु उनके नाम राज्य में। नाम बताइए राज्यों की। जी मैम, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है, असम है, और एक और राज्य है मैम। पहली बात तो पांचवा में थोड़ा। जो पौंडीचेरी है वो राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है? यस मैम, पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है मैम। तो आप बोलेंगे 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर 5 है ओके ना? मैम। तरीके से संख्या 5। ओके इसमें चुनाव हुए थे, कौन से चुनाव हुए थे? लोकसभा की विधानसभा? मैम, विधानसभा चुनाव है। ओके। तो अभी अगर मैं बात करूं कि इन राज्यों में जो है कौन सी पार्टी ने विजय हासिल की, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? अगर नहीं हो तो रख लीजिएगा, बताइए। मैम, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को है बहुमत प्राप्त हुआ है, और तमिलनाडु में मैम टीवी के पार्टी है, उसको बहुमत प्राप्त हुआ है, और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे भाजपा और कुछ गठबंधन है मैम, उनका उनको बहुमत प्राप्त हुआ है। ठीक, ओके। अच्छा, मेरा एक अंतिम प्रश्न है आपसे। आप ये बताइए कि इंदौर को वेटलैंड सिटी क्यों कहते हैं? भारत की वेटलैंड सिटी इंदौर। मैम, यहाँ पर जो आर्द्र भूमियां हैं, वहाँ पे 2 आर्द्र भूमियां जो है रामसर साइट्स में सम्मिलित की गई हैं,
इसलिए इसको वेटलैंड सिटी कहा जाता है। इसके अलावा कोई और वेटलैंड सिटी भारत में इंदौर के अलावा? मैं मध्य प्रदेश में भोज सागर है और आपने साकी सागर झील है। अब्दुल जी, आपने प्रश्न नहीं सुना। मैंने वेटलैंड सिटी का जो दर्जा दिया गया है भारत में सिर्फ दो ही है, एक हमारे राजस्थान सॉरी में, मैम। मध्य प्रदेश में। जी। तो क्या आपको राजस्थान में किसे दर्जा दिया गया है इसके बारे में जानकारी है? नो मैम, इसकी जानकारी नहीं है। थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि मध्य प्रदेश में इंदौर है ना? तो ओके मैम। ठीक है, तो हो सकते हैं। और अगर कोई सजेशन हो तो कर सकते हैं। ठीक ठीक है, बाकी ठीक है। जो सर ने आपसे पूछा और आप प्रश्न नहीं बता तो थोड़ा पढ़ लीजिए ना। बाकी ओवरऑल आप कब नहीं पढ़ रहे? मैम अच्छा, सर इंदौर में ही है अभी ना? नहीं मैम, अभी तो छिंदवाड़ा में हूँ, मैं 13 तारीख को पहुंचूंगा। कब निकलेंगे आप? मैम सर से एक क्वेश्चन था मेरा। जी। सर जो आपने ये मोबाइल वैन वाला पूछा था, इसमें क्या आंसर ठीक रहेगा सर? जैसे जो मैं आंसर नहीं दे पा रहा था, मेरा कॉल बार बार आ रहा था, तो मेरा आंसर ये था सर कि प्राथमिक तौर पर जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में इतना लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि वो दंत चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना प्रेफर करे, तो हमको उन तक पहुंच सुनिश्चित करनी पड़ेगी, इसलिए हम ये स्टेप्स लेंगे। मेरा जो आंसर था सर वो ये रहता। आप जब गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो प्राइस नहीं लेंगे, एक तो पैसे नहीं लेंगे। जी गवर्नमेंट सर। से आएगा, मटेरियल आएगा तो फ्री ट्रीटमेंट देना है। तो पेशेंट को अवेयर करने के लिए उसमें होता है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम, डेंटल वेयर में वो भी होता है। सबसे पहले तो पब्लिक जी एड्रेस सर। से आप जाके पहले अवेयर करेंगे। एक होता है ना स्ट्रीट प्ले टाइप, यस सर, यस सर। पहले तो लोगों को बुलाना, सबको इंटरेक्ट करना उनसे। और जी सर। अगर आपने देखा हो तो जो पॉलिटिकल रहते हैं, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है, उनसे इंटरेक्ट करना, जी सर। क्योंकि वो आपकी हेल्प करेंगे किस चीज में, जो कम्युनिटी है उससे मिलने अट्रैक्शन करने में। contact करने में, उनको अवेयर करने में। देन उसके अलावा डेंटल वैन में क्या क्या होना चाहिए? अगर डेंटल वैन में सबसे पहले तो वैन होती है, उसके अलावा डेंटल चेयर होता है, एक पानी के लिए टैंक रहता है। अगर आपके कॉलेज में, कौन से कॉलेज से किया आपने? रूमटा? सर रुंगटा कॉलेज से। रूमटा कॉलेज में डेंटल वैन होगी, आप कैंप में गए हो तो आपने देखा होगा। हाँ सर, ऊपर डेंटल वैन टैंक, से गया हूँ सर। हाँ, जब भी कभी जाते हो तो हमेशा प्रॉब्लम आती है कि वो गाड़ी थोड़ी सी बड़ी हाइट रहती है, उसको टैंक की वजह से हाइट ज्यादा रहती है। वाटर टैंक ओके होता है, सर। कंप्रेसर रहता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसमें जनरेटर रहता है, एड्रेस पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा, मेटल कैबिनेट रहेगा, ठीक है, मॉडल रहते हैं, एजुकेटिव मॉडल रहते हैं। वो सारी चीजें आपको अगर अवेयर करना है, ठीक है, कैंसर जी सर। के लिए। क्योंकि आज के टाइम में, और आप छिंदवाड़ा से तो आपने देखा भी होगा कि कितना छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, वहां पे इतना टोबैको, तेंदू, सुपारी, तंबाकू कितना एक रोड पर बिक रहा है कि नहीं? तो मतलब बिल्कुल सर। खेती के अकॉर्डिंग बिकता है वो, तो वहां पे तो एकदम ऐसा कि आप खेती से ले जाओ, तो कितना कैंसर ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपको एक कैंसर के लिए तो कम से कम, बोलो कैंसर के लिए तो आपको करना पड़ेगा वर्क कि हाँ, लोग कैंसर कम करना है, क्योंकि आज के टाइम में कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इन 5 years जी सर, बिल्कुल। 3 to 4 times इंक्रीज हो जाएगा, जो कि टोबैको कंजप्शन बहुत ज्यादा है उसकी वजह से, है कि नहीं? सर अभी कहीं स्टडी में पढ़ा था सर कि अभी भोपाल जो है सबसे आगे है ओरल कैंसर के मामले में। भोपाल में टोबैको कंजप्शन बहुत है ना, जी। टोबैको कंजप्शन, पान, क्योंकि केवल टोबैको ही नहीं, अरेका नट च्यूइंग मेजर कॉज है कोएक्सलर का, लीड टू प्ले किया था, बिल्कुल सर। ठीक है। देन बिल्कुल। उसके बाद आता है फिर डाइटरी हैबिट, क्योंकि अब रॉ फूड खाना बंद हो गया है, सबको बाहर का खाना खाना है, रॉ फूड है नहीं, क्योंकि मल्टी विटामिन, विटामिन ए नहीं है, विटामिन ई नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वैसे ही न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से ओएस में बहुत इंक्रीज हो रहा है। ओएसएम का ट्रीटमेंट क्या है? बिल्कुल सर। लाइकोपीन एंड मल्टी एंटीऑक्सीडेंट इंजेक्शन दे सकते हैं सर इंट्रालेशनल। तो वैसे ही अगर टोबैको बंद कर देगा, अगर सुपारी भी खाता रहेगा तब भी कम एज में जल्दी वो ऐसा होता है, जो 12-13 years की एज में सुपारी इंजेक्शन करना स्टार्ट करते हैं उनको जल्दी वो ऐसा होता है, ठीक? तो ये सारी जी चीजें सर। कैंसर में थोड़ा सा पड़े, मतलब ठीक ओके सर। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू।